तो वेलकम गाइस टू कैडकेम सॉल्यूशंस। यूनिग्राफिक्स में आज हम लोग बनाने वाले हैं एक ये मॉडल, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये मॉडल हम यहाँ पर बनाने वाले हैं और ये पुली का मॉडल है, ठीक है। और ये साइड में इसका व्यू दे रखा है, सेक्शन व्यू, जिससे इसके ये बेल्ट वाले वी शेप बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में आपका ये सेक्शन व्यू दिखा रखा है, जो कि अलाइन सेक्शन व्यू है। तो इसकी हेल्प से हम लोग ये बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि ये आधे पार्ट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं स्केच लेता हूँ और स्केच लेने के बाद ये वाला ऊपर वाला प्लेन लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सीधा बने। सीधा बनेगा तो इसका रिफ्लेक्शन अच्छा आएगा, तो हम लोग इस वाले प्लेन से बनाएंगे। तो अभी मैं क्या काम करने वाला हूँ, फ़िलहाल मैं ये हाफ़ व्यू इसका बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। ये हाफ़ व्यू इसका मैं बनाऊँगा और उसके बाद इसको हम लोग रिवॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्लेन उठाया और प्लेन उठाने के बाद हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद अब यहाँ से इसको हम लोग जनरेट करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले है ना, मैं एक एक्सेस डाल लेता हूँ, ठीक है, रेफरेंस के लिए। और इसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर दो। अब इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से कमांड लेते हैं और 63 mm यहाँ से चलते हैं और फिर ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर मैं रुकता हूँ। यहाँ पर रुकने के बाद ये देखिए टोटल 63 है, तो यहाँ से चलते हैं तो इसको करते हैं 63। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये बना हुआ है हमारे पास में 54 डायमीटर का सर्कल। तो 54 का हम हाफ कर लेंगे, 54 डिवाइड बाय 2। इसके बाद हमें ये बनाना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से चलता हूँ कुछ इस तरीके से इसको बना लेते हैं। ये वाला 27 है, इसके जितना मेरे को मैच करना है तो मैं इसको यहाँ पर मैच कर देता हूँ, ठीक है। और मैच करने के बाद ये पूरा 63 है और ये 25 रहेगा बीच का पोर्शन। तो यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन उठा लेना, ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये रहेगा 25 का। और उसके बाद यहाँ पर 54 डायमीटर है और ये टोटल कितना है 138 डायमीटर का है ना। तो 138 डायमीटर का हम लोग हाफ कर देंगे, 138 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे आएगा 4 रेडियस। ये वाला और ये वाला आप रेडियस दे देना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। 4 रेडियस आ गया। अब उसके बाद है ना, ये वाला सेंटर पोर्शन बना लेते हैं। अब ये जो सेंटर पोर्शन है इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मैं कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सेंटर से कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट। अब यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि ये सेंटर वाला कितना है, 108 है ना। तो इसमें जाते हैं और इसको हम लोग 108 डायमेंशन देंगे। कहाँ से, इस वाले पॉइंट से 108 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यहाँ पर है ना, आपको है ना एंगल भी दिख रहा होगा एक 34 डिग्री का। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं पहले। ये वाला है ना, ये आपको दिख रहा होगा 34 डिग्री का और 34 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से उठाते हैं एंगुलर
इन दोनों को कर देते हैं 34 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 34 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, रेडियस 4 वहाँ से हो ही गया। और इसको क्या करते हैं, इसे करते हैं इधर मिरर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मिरर होने के बाद ही ये पूरा शेप में आएगा। और यहाँ पर 1 रेडियस। इसके बाद देखो यहाँ पर है ना कुछ 12 दिया हुआ है इन्होंने, पर ये 12 अभी यहाँ पर भी मैं अगर देख पाऊँ तो यहाँ पर भी इन्होंने 0.5 का फिलेट लगाया हुआ है। तो 0.5 का फिलेट ऐसे तो लगेगा नहीं, इसको हमें ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम करने के बाद आप लगा सकते हो 0.5 का। 0.5 एंटर। ठीक है, पूरा कर्व हो गया वहाँ पे। ये पूरा कर्व हो गया। चाहे तो बनाने के बाद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ वैसा नहीं है कंपलसरी कि ऐसे ही करना है। फ़िलहाल हमें इसका बेसिक शेप रेडी करना है। यहाँ पर है रेडियस 3, यहाँ से फिलेट लिया मैंने और ये मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने इसको लगभग बना दिया है। ठीक है, तो 3 ऑटो डायमेंशन है, छोटी छोटी सी कुछ डायमेंशन है, बाकी देख लीजिए पूरा कंस्ट्रेंट है, कहीं हिल डुल नहीं रहा है। चलिए इसको अब है ना यहीं पर रिवॉल्व करते हैं। चाहे तो ये सब भी आप बना सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको हम बाद में बना लेंगे। एक ही बार रिवॉल्व नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा स्केच। तो यहाँ से फिनिश करते हैं, और फिनिश करने के बाद इसमें चाहे तो हम ये पार्ट भी बना सकते हैं साथ में ही। ठीक है, तो ये पार्ट भी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग साथ ही बना लेते हैं। बाकी का यहाँ कुछ ऐसा वैल्यू तो मुझे दिख नहीं रही, पर इसको बना लेते हैं साथ में ही, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। यहाँ से लिया लीनियर, ये वाला और ये वाला, 74 डिवाइड बाय 2, 62 डायमीटर, तो ये हो जाएगा 62 डिवाइड बाय 2, और ये हो जाएगा 11। तो यहाँ पर ऑलरेडी डायमेंशन आ रही है, इसको हम करते हैं 11 किया। और यहाँ से कुछ फिलेट है, फिलेट वैसे गिवन तो है नहीं, पर इसको देख लेते हैं क्या डायमेंशन है, उस हिसाब से इसको हम लोग फिलेट कर देंगे। कितना है ये? 6 है, कोई नहीं, 3 का यहाँ पर फिलेट आ जाएगा अभी भी। तो फिलेट उठाएंगे और यहाँ से हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 3, और इसको हम लोग करते हैं बीच में से ट्रिम। ये एक्सेस रखते हैं, कैंसिल करते हैं, एक बार फिर से इसको लेते हैं। ये जो लाइन बनी है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, इसको हम लोग ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, ये अब हो चुका है क्लोज, फिनिश। देख लीजिए पूरा क्लोज है। अब ये बन जाना चाहिए एक ही बार में। उसके बाद सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक्सिस हम लोग ये रखेंगे, और इसको हम लोग करते हैं अप्लाई। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसे बनाने के बाद इसका हम लोग बीच का एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है ना, ये वाला, और इसको करते हैं ओके। ठीक है ना, पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि ये थोड़ा सा पार्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर कुछ चैम्फर भी है जो कि 2 mm का है, तो इसको मैं पूरा इस हिसाब से ही बना लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक। अब यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ऐसा है, पर कोशिश ये करना कि ये कहीं मैच ना हो, है ना, मैच होगा तो फिर ये दिक्कत करेगा। चलिए इसको इतना छोड़ देते हैं और इसको करते हैं हम लोग डायमेंशन करने के बाद इसको बाद में हम लोग रिवॉल्व कट कर देंगे। तो अभी क्या दिख रहा है, ये आपको 18 डायमीटर का। ठीक है, अब इसको 1 बाय 1 डायमेंशन करते हैं। ये कितना है, 40 का आधा 20। ठीक है, और ये हो गया 18। फिर ये है 30, और ये है 32 डायमीटर का। ये 32 डायमीटर है ना, तो 32 का इसको हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद ये वाला है वही 40 का ही है ये भी, तो डायमेंशन उठा के इसको 40 का कर देते हैं। 20, और ये रहेगा हमारा 15 क्लोज। बाद में इसको हम लोग चैम्फर कर लेंगे। तो ये हमने लगभग इसको ऐसा बना दिया, और ये यहाँ से हम लोग, मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ एक बार, तो ये पूरा क्लोज़ हो जाएगा। क्लोज़ होने के बाद आपको करना है फिनिश। स्केच अगर हाइड हो गया तो उस पर कर देना क्लिक, रिवॉल्व लेना, वेक्टर रखेंगे ये वाला, और इसको कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट, अप्लाई। ठीक है, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारे पास में क्या रहता है, चैम्फर C2 चैम्फर, यानी कि चैम्फर 2 यानी कि 245, 2 लेंथ होगी और 45 होगा। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, और ये कुछ इस तरीके से आएगा, और अप्लाई। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा बन के रेडी हो गया। तो इस तरीके की ये पुली है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसको आप ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, हो सकता है कुछ के लिए बहुत आसान हो, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी इस एरिया में आके। तो एक दो बार इसको बनाइए, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।